जी, राधे राधे। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मेरी काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तो मैं थी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त, तो जिसकी वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी। लेकिन मैंने उसी दौरान कुछ छोटी छोटी क्लिपें आपसे के साथ में साझा कर रही हूँ, जो कि मैंने शूट की। लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था आप लोगों से कनेक्ट होने का, तो इसलिए मैं ये वीडियो आज आपको दे रही हूँ और इस पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आज तक मैंने कोई भी या किसी को भी कोई गलत सलाह नहीं दी है या किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला है। तो आप लोग कैसे बोल सकते हो कि मैं ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ? मैंने कभी भी, जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं और जो लोग सच्चे लगते हैं, मैंने हमेशा उनके लिए बोला है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, कुछ लोगों ने बोला कि कंचन से मेरा कोई मतलब नहीं है या कोई वो नहीं है। तो मैं आज ये चीज़ मैं आपको दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं आज आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी, और मैं उस लाइव में गई थी तो उस लाइव में भी कुछ लोगों ने बोला था कि मैं यहाँ पर व्यू के लिए आई हूँ। तो भाई, पहली बात तो जो भी है, जो भी यूट्यूब पे आया है वीडियो डाल रहा है, वो व्यू के लिए ही आया है। और व्यू के ज़रिए अगर कोई थोड़ा बहुत पैसा कमाता है तो वो उसके लिए भी आया है। पहली बात तो अभी कोई पैसा नहीं मिला है, क्योंकि यूट्यूब भी इतनी आसानी से किसी को पैसे नहीं दे देती है। और एक चीज़ कि मेरा व्लॉगिंग चैनल है और मेरे पास में इतना कंटेंट है कि मैं यूट्यूब से भी ज़्यादा अपने घर पर कमा सकती हूँ। तो इस चीज़ के लिए तो बोलो ही मत कि पैसा कमाने के लिए। अगर आप में वो है, टैलेंट है, तो आप कमा के दिखा दीजिए ना। दूसरे को कमेंट करने से पहले आप 100 बार सोच लिया करें। और यहाँ पर देखते रहिएगा, मैं काम भी कर रही हूँ साथ साथ में, और आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर साइड में चला देती हूँ जो भी मैंने, मेरी और कंचन की बात हुई। देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी किसी को कोई गलत सलाह नहीं देती हूँ। जाना मेरे से। अब मुझे ध्यान ही अटका हुआ यार, वो घर भी नहीं गया और वो यारों दोस्तों के साथ फिर वो गलत चक्करों में और भी ज्यादा नशे करेगा। पहले तो मैं थी तो शायद मेरे से थोड़ा सा छुप छुपा के करता था। अब जहाँ है वहां तो सरेआम करेगा, वहां तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी और गलत चीजें करेगा। अरे पता है, अब ध्यान टिकता ही नहीं सुनो, है। गुस्से में समझाना थोड़ा सा अलग हो जाता है। और पता है, सोशल मीडिया पे अगर तुम जैसे बात कर रहे हो उसके बारे में, कुछ लोग तुम्हारी अच्छे के लिए बोलेंगे, कुछ लोग उससे जाके बोलेंगे कि वो तो देखो तुम्हारे अलग से लाइव कर रही है। इसको बंद करो, सोशल मीडिया को बोल थोड़ा। रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। मेरे को उसी से मतलब है। हाँ उसने हाँ। बोला कि वो मेरी लाइफ में रोक टोक नहीं करेगा। अब ठीक है, मैं जो मर्जी करूँ तो जो मर्जी करूँ, ठीक है। उसी की खातिर मैंने ये सोशल मीडिया से दूरी बनाई थी कि मैं सिर्फ यूट्यूब को चलाती थी, वो भी सिर्फ अपने पैसों के लिए। मैंने हाँ, ये लाइव नहीं, करना या मैंने यूट्यूब करो कम्युनिटी तुम। पोस्ट डाल ये क्या, मतलब इंस्टा वगैरह पे एक्टिव नहीं थी मैं इतना, क्योंकि मैंने इसके लिए सब चीजें से दूरी बनाई कि नहीं, मुझे सिर्फ इसको टाइम देना। अब जो वो उसने बोला है ना मुझे, तो कि तू कर, तो ठीक है, अब मैं अपनी लाइफ बर्बादी करके दिखाऊंगी, नहीं क्योंकि नहीं, उसको बर्बाद नहीं फर्क नहीं करते, पड़ता। बर्बाद नहीं करते। तुम बहुत अच्छी हो। प्रियांश की भी सोचो, और अब देखो तुम प्रियांश की नहीं, तुम जाप की भी माँ हो। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाएगा, जैसे भी उसकी मतलब हो रही है। इससे सोशल मीडिया को बंद करके मैं तुम्हें ना मतलब तुम्हारी कोई फैन या उसके नहीं कह रही हूँ, एक बड़ी बहन होने के नाते तुमसे बता रही हूँ कि फैमिली बहुत ज़रूरी होती है, और तुम समझदार हो, समझ सकते हो। ठीक है, गगन जी को समझाओ। गगन भी बहुत अच्छा है, हो सकता है भी थोड़ा बहुत कान में इधर उधर से बात डलती है ना, तो इंसान का माइंड। और लड़कियां, और मैं बता रही हूँ, देखो सबको पता है कि वो मेरा हस्बैंड है, ठीक है। हाँ। उसको कोई ये नहीं समझा रहा कि आप ऐसा मत करो, आप दो, आप कंचन को मतलब प्यार करते हो तो उसको अपने साथ रखो, उसके पास जाओ। कोई उसको सही राय नहीं दे रहा। वो हाँ। आया था, उसने अपना फोन ही मुझे दिखाया। मैं क्या मैसेज करी, कौन सी लड़की है, क्या नंबर दे रही है, मुझे बता, हम्म। दिखा मुझे। तो उसने मुझे खोल के दिखाया। एक भी लड़की ने उसको जाके ये नहीं बोला कि नहीं आप जीजू ऐसा मत करो, कंचन दीदी का साथ दो, आप गलत चीजें छोड़ो। नहीं, उसको किसी ने कुछ नहीं समझाया। उल्टा वहां पे जाके ये बोल रहे हैं कि तेरी बीवी ऐसे कर रही है, उसको और भड़का रहे हैं कि देखो वो ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है। मतलब मेरे से ज्यादा इनको है कि भी हाँ, इनको अच्छा बनना है। एक मतलब बात ऐसी भी औरतें हैं यार, इनको अच्छा बनना है मेरे पति की नजरों में। एक बात बताऊं बहन, कोई भी मतलब सब ना मजे लेने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, किसी को किसी के दुख से सुख से नहीं पड़ी हुई है, और वो तो चाहेंगे घर टूटे। एक तो नजर भी लग जाती है, एकदम से खुशी दिख गई ना सबको। इतने दिन से कंचन परेशान थी, तब किसी को नहीं दिख रहा था।
यार मैं बहुत दिनों से ही परेशान थी। करवा चौथ जब से हुआ ना उसके बाद से ही मैं फुल और परेशान थी। लेकिन मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में मैं कोशिश करती थी कि मैं पॉजिटिव दिखाऊं, पॉजिटिव चीजें दिखाऊं। मैं घर पे घर बदल रही हूँ, मेरे को पता है मेरे पे क्या बीत रही थी, क्या चीजें चल रही थी, क्या क्या सब साथ छोड़ रहे थे, सब कुछ मुझे पता था। लेकिन मैंने भी उसको, उस चीज को छुपा के ना, मैंने हर चीज पॉजिटिव वे में दिखाई। मुझे ये था चल यार, अगर इसमें एक चीज की कमी है पर इसमें 100 अच्छाइयां भी है। हाँ सो हाँ। अच्छाइयां ये कि इसने मेरा हर जगह स्टैंड लिया। चाहे इसके घर के मुझे कुछ भी बोलते थे, बट ये खड़ा हुआ सबके सबसे लड़ने के लिए मेरे लिए। तो कंचन वो डियर, चीज कभी सोच के कभी मैं बस चुप रही। कभी कभी हो जाता है लोगों की ना, बातें हो जाती है। अब तुम देखो सोशल मीडिया पे हो, तो लोगों को कभी कभी ये भी हो जाता है, परिवार वालों को भी हो जाता है कि ये बंदी सोशल मीडिया पे अपनी जिंदगी कैसे अच्छे से जी रही है। ठीक है, तो कभी आप ये बताओ मुझे, कल जब अच्छा मेरी इसकी लड़ाई हुई, जो भी हुआ ठीक है, थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई। हम्म। इसने घर क्यों छोड़ा? इसको पता था हमारे घर का लॉक टूटा हुआ है, लॉक नहीं लगता गेट को। हाँ हाँ। और रेंट का घर है, लॉक लगता नहीं है, उनको बोलते हम ठीक करवाओ, उन्होंने ठीक नहीं करवाया। तो हम्म। कल को कोई भी घर में घुस के आ सकता है। मेरी वाइफ अकेली है, मेरा बच्चा अकेला है, मैं इनके पास जाऊं वापस? ये उन्होंने मुझे आज आके बोला मैं मौका में था। जब अगर वो मौका में थे तो उनको ये नहीं पता था कि मैं अपनी वाइफ के पास जाऊं? इतना कितना की हमारी टांगे चल गई थी, इतना कितना का हमारा रोला था, कोई इतना भी नहीं था। फिर रात को हमारे आदमी गुस्सा है घर में, क्योंकि रोज गेट खुलता था, लेकिन सबको ये हाँ। पता था इसका हस्बैंड है घर पे, तो इसलिए इसने हिम्मत नहीं करी। कल रात सबको पता था कि ये घर में अकेली है, पति इसका हम्म। बैग लेके गया है, तो भी ये घर में अकेली है। सबको पता था, हमारे आसपास पूरा बाजार है, सब देखते आते जाते। सबको पता था, क्या पता किसने क्या किया क्या नहीं। रात को गेट खोल के 2 आदमी अंदर है, मैंने अंदर से फटाफट लाइट बंद करी कि ये बाहर से डर के मारे भाग जाए, और वही हुआ। जैसे मैंने लाइट बंद करी वो भाग गए बाहर की तरफ। मैंने इसको कॉल किया, कॉल पे कॉल करेगी मैं। अभी 10 बजे का टाइम था, 10 साढ़े 10 बजे का ही, ठीक है, या 11:30 होगा, मतलब इतना का ही टाइम था, 10-11 बजे का। और मैं इसको फोन करे जा रही हूँ, फोन करे जा रही हूँ, बंदे ने मैंने जमा ही फोन नहीं उठाया, मैसेज करे जा रही हूँ, कोई फोन नहीं उठाया। फिर मैंने घर वालों को फोन किया, नहीं उठाया। फिर मैंने मेरी मम्मी को फोन करा, भाई को फोन करा, इन्होंने उठाया। ये गलती है भाई, वहां और पे फिर देखना चाहिए था ना, उसको देखना चाहिए था कि भाई घर पे कहाँ इस तरह का वातावरण है। लेकिन चलो तो फिर फिर भी अब थोड़ा। बताओ, चीजों को मैं नहीं माफ कर सकती, इन चीजों को हाँ नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखो, अगर एडजस्ट करके अगर हो जाता है तो भाई देखो, क्योंकि अभी नई नई है और थोड़ी थोड़ी गलतफहमी कभी हो जाती है। मेरी बेटी ने फोन की टॉर्च जला के दी क्योंकि अंधेरा हो रहा था। दूसरी कह रही मम्मी तुम दिख नहीं रही। बेटा मैं तो इतना ही बोलूंगी, देखो मेरे को ना बहुत खुशी हुई तुम्हारी लाइव देख के, वहां पे इतना अच्छा से वो देख के। और कभी कभी ना हाँ ठीक जिंदगी है। में जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मैंने भी ये सब चीज़ झेल ली है, ससुराल में हो जाता है। और एक बच्चों के साथ तुम्हें दोनों बच्चों का देखना है, दोनों बच्चों को देखो। अगर गगन जी आप देख रहे हो ना, तो प्लीज़ ये समझो कि तुम्हारे पीछे ना ये सब कुछ करके आई है अपने लिए, तुम्हारे लिए ही आई है, तुम्हारे बच्ची के लिए आई है। तुम्हें सोचना है, रात को अकेले छोड़ के जाओगे, कुछ बाद में दिक्कत होगी तो आप ही कोई परेशानी होगी। तो जी जैसा कि आपने लाइव में सुना कि मैंने कंचन से बात की, और कंचन से मैं देखो, मैं बेकार में किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ, लेकिन कंचन से मेरी जितनी भी बात होती है मैं सिर्फ उससे समझाने वाली बात करती हूँ। मैं उसकी यूट्यूब लाइव में भी जाती हूँ, इंस्टाग्राम लाइव में भी जाती हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। ऐसे ही नहीं कि मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई और मैं मतलब हमेशा वेली बैठी रहती हूँ। तो भाई मेरे पास में जब मेरे पास टाइम होता है या मेरे पास एकदम से फ़ोन होता है और नोटिफिकेशन आ जाती है तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं उसको सही सलाह ही देने की कोशिश करती हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मेरी बात हुई, तो मतलब ये वीडियो पहले की है, मतलब अभी उनका पैचअप हो चुका है। भगवान करे उनका हमेशा कभी भी उनके घर में लड़ाई ना हो और हमेशा ऐसे ही उनके घर में खुशियाँ बनी रहे। तो उसके बाद कंचन ने गगन से बात की और उन दोनों की आपस में एक दूसरे से बात हुई। उन्होंने लाइव में आकर ही गगन ने सब लोगों के सामने कंचन से माफ़ी मांगी, और कंचन से माफ़ी मांगने के बाद वो कंचन को अपने साथ में ले गया। और कंचन अभी खुश है, लेकिन लोग अभी भी उसको ट्रोल किए जा रहे हैं कि वो अपने इस बच्चे को नहीं चाहती, तो उस बच्चे को नहीं चाहती। एक बात आप लोग ये कान खोल करके सुन लीजिएगा, क्योंकि कंचन ने जो दूसरी शादी की है वो केवल और केवल अपने बच्चे के लिए ही की है। अब ऐसा तो है ही नहीं, अगर बच्चे के लिए की है तो वो खुद खुश ना रहना चाहे? भाई उसको भी अधिकार है कि वो खुश रहे। जो दुख उसने देखे हैं भगवान ना करे उसको दोबारा से देखने पड़े। तो आप
आप लोग प्लीज़ उसकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ की कामना करिए, गॉड ब्लेसिंग दीजिए, आप उसको ट्रोल मत कीजिए। और ऐसा नहीं है, आप आस पड़ोस में भी, आस पास में कहीं देखेंगे तो बहुत सी लड़कियों की दोबारा से शादी हुई है, आप उन लोगों को ट्रोल नहीं करते, वहाँ पे आप उन्हें दुखिया बता देते हो। लेकिन ये सोशल मीडिया पे है तो आप लोगों को कुछ भी बोलने का मौका मिल जाता है, तो प्लीज़ ऐसा ना बोलिए। और आज की तारीख में कंचन की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। ये क्लिप सिर्फ दिखाने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि लोगों के कानों तक ये बात पहुंच जाए कि मैंने कभी किसी को गलत सलाह नहीं दी है और ना ही मैं वहाँ पर व्यू के लिए गई थी। अगर मुझको ये व्यू के लिए ही गई हुई थी तो मैं जिस दिन मैं लाइव में आई थी उससे दूसरे दिन ही मैं कंचन के साथ ये सारी बातें दूसरे दिन ही सोशल मीडिया पर डाल देती। लेकिन इन बातों को काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन मेरे पास में लोगों के मैसेज आ रहे थे कि तू कंचन के लाइव में जाती है तो वहाँ भी व्यू के लिए जाती है, अपने लिए जाती है। तो भाई पहली बात तो अगर इंस्टाग्राम की बात करो तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट करके रखा हुआ था। अगर मुझे वहाँ फॉलोवर्स की या व्यूज़ की ज़रूरत होती या लाइक की ज़रूरत होती तो मैं अपना प्राइवेट नहीं करती, लोगों की तरह 5-5 6-6 चैनल नहीं बनाती। तो मेरी 2-3 आईडी पहले से ही बनी पड़ी हैं, 2 आईडी पहले से ही है, जो कि मैंने अब चैनल के नाम से उनका नाम चेंज कर दिया है। तो बाकी मेरी कोई आईडी फालतू की है नहीं और मैं उन पर बेमतलब के सब्सक्राइबर भी नहीं चाहती। तो फ्रेंड्स बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा बोलने का मेरा ज़्यादा मन भी नहीं है और मेरे को इतनी फुर्सत भी नहीं है क्योंकि मैं काम में हूँ। और ये चीज़ मैंने जल्दी जल्दी में आपको एडिटिंग करके दी है, कोई वीडियो कहाँ से उठा करके उस पर वॉइस ओवर करके आपको दे दिया है। तो आज के बाद में आगे से कुछ भी बोलने से पहले प्लीज़ एक बार नहीं 100 बार सोच लेना कि मैंने कभी किसी को गलत सलाह नहीं दी है और ना ही मैं कभी गलत का साथ देती हूँ, कभी नहीं देती हूँ। आप लोगों को पता नहीं वो सही गलत लगता है या गलत सही, वो आपकी सोच है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो अभी चलती हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे।